दोस्तों स्किलिको मार्ट के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो दी थी जिससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हुए। हमें लगातार मैसेज मिल रहे हैं कि हमारे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अभी उसी तर्ज में जो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि PMKY लगाना है, उनके लिए जैसे आपने टाइटल से जाना होगा, रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग यानी RPL का एक बेहतरीन टेंडर ELSTP स्कीम 25-26 के लिए हम लेकर आपके साथ आए हैं। ये टेंडर किस स्टेट के लिए होगा, कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, इसको अप्लाई करने की फीस क्या रहेगी और अप्लाई करते वक्त किन जॉब रोलों का चुनाव करना है या टारगेट कैसे मांगना है, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक एडवर्टीजमेंट जो है उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी का टेंडर है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आपको ये हार्ड कॉपी के अंदर प्रपोजल सबमिट करना होगा, जिसका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 26 EC रोड महिला ITI नियर सर्वे चौक देहरादून उत्तराखंड। एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है किसी भी तरह की कंफ्यूजन के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो प्रपोजल है वो प्रपोजल में कौन लोग एलिजिबल होंगे, यानी इसकी जो प्री कंडीशन है इस RFP के एलिजिबल होने के लिए, वो प्री कंडीशन आपको सबसे पहले देखनी होगी, उसके बाद ही आप मार्किंग इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। सबसे पहले प्री में एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। 31 मार्च 2025 तक 3 साल का आपका ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी एक प्रोजेक्ट RPL का आपने किया होना चाहिए और आपका जो एवरेज टर्नओवर है वो 25 लाख लास्ट 3 साल का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये 3 मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा करता है तो वो इस टेंडर को लगा पाएगा। अब वो टेंडर लगा पाएगा तो उसके बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि उसको टेक्निकल इवैल्यूएशन में उसका क्वालिफाई कैसा होगा। उसके लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया गया है जो कि 100 नंबर का है और इस 100 नंबर के क्राइटेरिया के आधार पर आपको मार्क्स लेने होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस की, जिस जॉब रोल में आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब रोल में आपके पास सबसे पुराना ऑर्डर कब का है, यानी कि आपका डोमेन एक्सपर्टीज जिस प्रपोज सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसमें पहला काम आपने कब किया था, तब से लेकर आज तक आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर वो एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो आपको पूरे 10 मार्क मिलेंगे और अगर 3 to 5 अगर आपके हैं तो आपको उसमें 5 मिलेगा। यानी कि स्किल डेवलपमेंट में आप कब से काम कर रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। उसी आधार पर आपको बायलॉज या फिर बोर्ड रेजुलेशन आपको सबमिट करना होगा। TOT बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 5 से ज़्यादा TOT है जिस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो हेल्थ में आप अप्लाई कर रहे हो तो हेल्थ के 5 से ज़्यादा होने चाहिए आपके पास। जिस भी सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हो अगर उस सेक्टर के 5 से ज़्यादा TOT आपके पास है तो पूरे 15 नंबर मिलेंगे। 3 से 5 में 10 नंबर, 2 से 3 में 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको TOT सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ट्रेनर का आपको सबमिट करना होगा। नंबर 3 पॉइंट टर्नओवर जैसे हमने बताया था मिनिमम 25 लाख है तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। 25 लाख से प्लस है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है प्रीवियस एक्सपीरियंस में तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपने एडिशनल जितने भी प्रोजेक्ट किए हो वो सारे प्रोजेक्ट के आधार पर आपको नंबर मिलते जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग, अगर हम एक्रीडेटेड सेंटर हैं आपके पास RPL के, अगर हैं तो 10 नंबर है, नहीं है तो 0 नंबर है। इंडस्ट्री परमिसेस में आप करना चाहते हैं तो 15 नंबर है और बिना इंडस्ट्री के आप करना चाहते हैं तो 0 मार्क्स हैं। उसके अलावा अगर 500 से ज़्यादा नंबर किए हैं तो 10 मार्क्स हैं, 500 से कम किए हैं तो 5 मार्क्स हैं। और 8वां पॉइंट है कि आपने कितने जो है आपके उत्तराखंड स्टेट में कितने प्रपोजल किए हैं उस आधार पर भी आपके नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 100 मार्क्स है। ड्यूरेशन ऑफ एम्पेनलमेंट 1 साल का रहने वाला है।
अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप info.ukstm@gmail.com पर लिख के आप अपनी क्वेरी पूछ पाएंगे। उसके अलावा कौन से बेनिफिशियरी एलिजिबल रहेंगे? जो भी 18 से लेकर 59 साल तक जो जिनके पास भी आधार कार्ड है या एसएससी के क्वालिफिकेशन पैक के अनुसार उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो वो स्कीम के अंदर भाग ले सकते हैं। क्या क्या एनेक्शन है? एक कवरिंग लेटर आपको दिया गया है, जिस कवरिंग लेटर के अंदर उसके अलावा जॉब रोल डिटेल बतानी होगी आपको। कुछ जॉब रोल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी जॉब रोल, प्लास्टिक वेस्टेज असिस्टेंट ऑपरेटर, ये कुछ प्रायोरिटी पर हैं। उसी तरह फॉरेस्ट ओरिएंटेड जॉब रोल जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर, एनटीईपी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्लांट ओरिजिन, ये भी कुछ है। उसके अलावा टूरिज्म के जॉब रोल हैं वो भी प्रायोरिटी पे। इसके अलावा अगर आप कोई भी अप्लाई करना चाहो तो वो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई विषय नहीं है। प्रोजेक्ट टेम्पलेट पूरा दिया गया है प्रपोजल के अंदर। इस आरएफपी को आप कहाँ देख सकते हो? यूकेएसटीएम की वेबसाइट पर आप जाओगे ukstm.gov.in, वहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू प्रपोजल के नाम से आरएफपी दिया है, उस आरएफपी पर जाकर आप इस आरएफपी को डाउनलोड कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लें। 31 मार्च तक की डेट गई है, पर इवैल्यूएशन हो सकता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर हो, तो आप अपने कंप्लीट प्रपोजल कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ इसको सबमिट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्किल रिकॉर्ड के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।